प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 भाग 1 प्रश्नावली 2.1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर का मतलब होता है जिसमें एक चर हो। जैसे ये समीकरण है जिसमें एक ही चर है x। रैखिक समीकरण एक घात वाला समीकरण जिसके ऊपर घात एक हो, चर के ऊपर घात एक हो, एक घात वाला एक चर, वो होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ घात भी एक है इस समीकरण का और चर राशि भी एक है, उसको कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम यहाँ हल करेंगे। प्रश्न है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। जो भी समीकरण दिया हुआ है इसमें हल करना है। समीकरणों को हल करना मतलब जो भी अचर राशि दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो उस सब का मान ज्ञात करना है। x y z का जो भी चर राशि है उस सब का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न x - 2 बराबर 7, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बराबर से ये पक्ष है जो दायां पक्ष होता है, बराबर से ये पक्ष है जो बायां पक्ष होता है। इसमें दो राशि होती है, एक चर राशि और एक अचर राशि। ये अचर राशि है, ये भी अचर राशि है और ये चर राशि है। तो जो भी अज्ञात राशि है उसको चर राशि बोलते हैं और अंकों को बोलते हैं अचर राशि। तो अचर राशि दायां पक्ष में होना चाहिए और चर राशि है वो सब बायां पक्ष में होनी चाहिए। जो राशि अपने पक्ष में नहीं है उसको हम पक्षांतर करके अपने पक्ष में भेजेंगे। तो यहाँ सबसे पहले -2 है, ये अचर राशि है जो दायां पक्ष में होनी चाहिए परंतु बायां पक्ष में, इसलिए यहाँ -2 का पक्षांतर होगा। -2 का पक्षांतर करने पर x वैसा वैसा बराबर 7, ये -2 है, पक्षांतर करने पर हो गया +2 बराबर 9। 7 और 2 9 होते हैं तो x का मान आ गया 9। x बराबर 9। 9 - 2 बराबर 7, 7 बराबर 7, दोनों पक्ष बराबर हो गया। या इस तरह से एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसमें संख्याओं का पक्षांतर करके x का मान ज्ञात करेंगे। और पक्षांतर करते समय तीनों का ध्यान रखना है। अगर संख्या प्लस की है उसका पक्षांतर कर रहे हैं तो वो होगी माइनस में। अगर माइनस की संख्या है उसको पक्षांतर करेंगे तो वो हो जाएगी प्लस में। गुणा में है पक्षांतर करेंगे तो उसका भाग होगा, अगर भाग में है पक्षांतर करेंगे तो वो गुणा में होगी। यह ध्यान रखना। इस तरह से चौथा प्रश्न 3/7 प्लस x 17/7। अचर राशि अपने पक्ष में दायां पक्ष में, चर राशि अपने पक्ष में बायां पक्ष में। यह है अचर राशि जो बायां पक्ष में, बराबर से बायां पक्ष में। अब इसका पक्षांतर होगा यहाँ 3/7 का पक्षांतर करने पर x बराबर 17/7 - 3/7। ये प्लस की है, पक्षांतर किया तो हो गई माइनस की। और बराबर है तो अंश में से अंश घटा सकते हैं। 17 - 3/7। अब 17 में से 3 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 14/7। या x बराबर 7 का भाग 14 में 2 बार जाता है। या x का मान आ गया 2।
यहाँ हम 2 लिख करके अगर इस समीकरण को हल करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं तो x का मान सही नहीं होगा। ये जांच करने का नियम है। जो भी x का मान आएगा वापस समीकरण में x की जगह रख करके हल करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो x का मान, जो भी चर राशि है उसका मान सही है। इस तरह से ये 5वां प्रश्न 6x बराबर 12। अब 6 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जहां अंक और बीज अचर राशि और चर राशि के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो, वहां गुणे का चिन्ह होता है। तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 6 इंटू एक्स बराबर 12। अब 6 का पक्षांतर करेंगे और 6 है वो यहाँ भाग में हो जाएगी। या x बराबर 6 गुणा में है तो यहाँ भाग में। अब 6 का भाग 12 में जाते हैं 2 बार। या x बराबर 2। यहाँ x का मान 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ संख्या ये गुणा में है तो हमने यहाँ भाग किया। इधर आ संख्या प्लस में है तो यहाँ माइनस में किया। ये माइनस में है, पक्षांतर करते प्लस में किया। तो पक्षांतर करते समय चिन्हों का ध्यान रखना है। विशेष तौर से अगर वही चिन्ह संख्या का पक्षांतर तो कर दिया पर चिन्ह वही रख दिया तो गलत हो जाएंगे। -2 का पक्षांतर कर दिया, यहाँ 2 लिख दिया, पर चिन्ह अगर माइनस यहाँ रखा तो गलत हो जाएंगे। क्योंकि 7 - 2 5 होते हैं और 5 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा नहीं। इसलिए पक्षांतर करते समय चिन्हों का ध्यान रखना है। प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। गुणा है तो भाग करना पड़ेगा, भाग है तो गुणा करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब यह है छठा प्रश्न। t/5 बराबर 10। यहाँ देखो 5 है भाग में, बराबर 10 लिखा हुआ है। t का मान ज्ञात करना है और t के भाग में है 5। तो जब भाग में संख्या है उसको अगर पक्षांतर करेंगे तो वो हो जाएगी गुणा में। तो 5 भाग में है तो यह हम करेंगे गुणा। अतः t बराबर 10 इंटू 5। t बराबर 10 इंटू 5 50। तो t का मान आ गया 50। 50 भाग 5 बराबर 10 होता है। इस तरह से जो संख्या भाग में है उसको गुणा करके हल करेंगे। पक्षांतर करते समय गुणा में संख्या करनी है। अगर संख्या यहाँ गुणा में है तो यहाँ पक्षांतर करते समय भाग देना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब प्रश्न नंबर 7। 2x/3 बराबर 18। यहाँ x के गुणा में है 2 और भाग में है 3। तो सबसे पहले भाग वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे। यहाँ 3 का करेंगे पक्षांतर। 3 का पक्षांतर करेंगे जो भाग में है तो यहाँ हो जाएगा गुणा। 2x बराबर 18 गुणा 3। तो 3 यहाँ भाग में है, यहाँ हमने गुणा किया। अब 18 इंटू 3 54। 2x बराबर, अब x के गुणा में है 2। अब यहाँ हम भाग देंगे 2 का। x बराबर, अब ये 2 का यहाँ भाग दे दो, 54/2। x बराबर 27। यह x का मान आ गया 27। तो यहाँ संख्या गुणा में है और भाग में है। अगर जो संख्या भाग में है उसको पहले यहाँ पक्षांतर करेंगे गुणा में, और उसके बाद में जो संख्या गुणा है उसका बाद में यहाँ भाग देंगे। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ प्लस माइनस संख्या नहीं है, यहाँ गुणा में है x के और 3 भाग में है। तो भाग वाले यहाँ गुणा कर दिया और ये गुणा वाली संख्या के यहाँ भाग दिया, जिससे ये x का मान हो गए। तो ये पक्षांतर करते समय इस तरह से ध्यान रखना है और इस तरह से पक्षांतर करना है। ऐसा नहीं यहाँ भाग है यहाँ ही भाग दे दिया तो गलत हो जाएंगे। इस तरह से यह देखो
y के भाग में 1.5, इसको यहाँ गुणा में हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9, 7x - 9 बराबर 16। यहाँ x के माइनस में 9। अब सबसे पहले -9 का पक्षांतर होगा। ये अचर राशि है जो बायां पक्ष में है, और अचर राशि बायां पक्ष में नहीं होनी चाहिए, अचर राशि दायां पक्ष में होनी चाहिए। तो -9 का हम यहाँ पक्षांतर करेंगे तो +9 हो जाएगा। यहाँ (7x) का पक्षांतर किया नहीं, बराबर 16। अब ये -9 है, बराबर से यहाँ भेजना है तो +9 हो जाएंगे। 16 + 9 25। अब x के गुणा में है 7। अब यहाँ पक्षांतर करते समय भाग देंगे। x बराबर 25/7। x का मान हो गया 25/7। तो इस तरह से पक्षांतर। अगर प्लस और माइनस की संख्या को पहले पक्षांतर करना है, उसके बाद में भाग और गुणा वाली संख्या। ये x के माइनस में, उसको पहले पक्षांतर किया, उसके बाद में 7 या भाग में भेजा। ये ध्यान रखना है। इस तरह से यदि -8 है, ये पहले पक्षांतर होगा +8, 13 + 8 हो जाएंगे। ऐसा प्रश्न ये है तो यहाँ भी 17 प्लस में, पहले यहाँ माइनस में होगी और फिर 6 गुणा में है तो यहाँ भाग देंगे। यहाँ +1 है तो इसका पहला पक्षांतर होगा यहाँ -1। प्रश्न नंबर 12 हल करेंगे। इधर सबसे पहले +1 का पक्षांतर करेंगे। ये यहाँ होना चाहिए 7/15 - 1। बटा में कोई संख्या नहीं है, 1 लिख दो। बिनों की जोड़ बाकी करने के लिए लसब लेना पड़ेगा। 15 और 1 का लसब 15 होता है। 15 का भाग 15 में 1 बार × 7, 7 - 1 का भाग 15 में 15 बार × 1, 15। 7 - 15 8। तो x/3 बराबर 7 में से 15 घटाएंगे तो -8/15। अब 3 प्लस की संख्या और x के भाग में है तो ये हम यहाँ गुणा में भेजेंगे। या ये 3 है, या गुणा में करेंगे। x बराबर -8/15 × 3। ये भाग में है, यहाँ कर देंगे। 3 स्वयं तो प्लस की संख्या है, परंतु x के भाग में है, इसलिए यहाँ गुणा करेंगे। इसका भाग इसमें जाता है 5 बार, ये कट गई। 3 और 15 5 बार कट गई संख्या, तो x बराबर -8/5। ये x का मान -8/5, क्योंकि 7 में से 15 घटाएंगे तो पीछे माइनस के 8 बार। तो जो भी समीकरण हल करने हैं, जिसका मान ज्ञात करना है, वो संख्या बायां पक्ष में होनी चाहिए। चर राशि का मान ज्ञात करना है, उसके साथ में जितनी संख्या है सबका पक्षांतर करेंगे। और पक्षांतर करते समय चिन्हों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर माइनस वाली संख्या का हम पक्षांतर कर रहे हैं तो वो प्लस में होगी। अगर प्लस वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे तो वह माइनस में हो जाएगी। अगर गुणा वाली संख्या है, उसको पक्षांतर करेंगे तो वह भाग में हो जाएगी। अगर भाग वाली संख्या है, उसका पक्षांतर करेंगे तो वह गुणा में हो जाएगी। पक्षांतर करते समय इस बात का ध्यान रखना है।